गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है पोटेंशियल और एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कोसेंट्रिक स्फीयर्स। तो पिछली क्लास में अपन ने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा कि एक प्लेट को चार्ज देते हैं और दूसरी प्लेट उसके पड़ोस में रखते हैं, तो हमको ये पता पड़ता है कि जो चार्ज इस साइड है वही चार्ज इस साइड है पर अपोजिट है। इस तरीके से अपन ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ नियम पढ़े थे। कोसेंट्रिक स्फीयर्स में भी वही नियम लगते हैं, बस अंतर यह है कि इसके अंदर हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट जब करना है तो ये देखना पड़ेगा कि एक तो पहला पॉइंट तो ये कि न्यूट्रल जो गोला है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं उसके ऊपर नेट चार्ज जीरो ही रहना चाहिए। दूसरी चीज जो अर्थ स्फीयर है उसके ऊपर भी नेट चार्ज भी जीरो ही रहना चाहिए। बस इसमें ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट और लास्ट पे सेम चार्ज होता, वो अपन इसमें नहीं देख पाएंगे। तो उसी तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे पहले किया था, और दो कनेक्टेड स्फीयर्स हैं उनका पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखना पड़ता है। तो जब तक चार्ज बहता रहता है दो कनेक्टेड स्फीयर्स में, जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो आज अपन स्फीयर्स के क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल ए विथ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ एन अनचार्ज थिन कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस बी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट ए पोजिशन एट ए डिस्टेंस डी वेयर डी इज ग्रेटर देन बी, डी इज बिटवीन ए एंड बी एंड डी इज लेस देन ए। चलिए करते हैं इसको अपन। ये जो आर है इसकी जगह पहले तो डी कर लें। ये जो आर लिखा है ना इसकी जगह डी कर ले पहले तो। अब देखें अगर आपसे बन रहा क्वेश्चन तो क्वेश्चन पढ़े पहले। अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस ए, रेडियस ए का स्मॉल स्फीयर यानी ये वाला स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस ए हैविंग चार्ज क्यू, यानी इसके ऊपर चार्ज क्यू है। तो मान लो कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि उसने कुछ बताया तो है नहीं कौन सा चार्ज है, तो प्लस ले लेते हैं। और इसके ऊपर कितना चार्ज है, प्लस में क्यू चार्ज, क्यू। ठीक है, तो जो स्मॉल स्फीयर है अंदर की तरफ उसके ऊपर कितना चार्ज है, क्यू है। एंड इट इज प्लेस इन एट द सेंटर ऑफ एन अनचार्ज कंडक्टिंग शेल। इसका मतलब ये कहां रखा हुआ है, शेल के अंदर रखा हुआ। शेल कहां पे भाई, तो शेल इसके ऊपर वाली। शेल का मतलब खोखला गोला, दिस इज शेल। शेल का मतलब क्या है, हॉलो, खोखला, हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर को शेल बोलते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर रखा हुआ। अच्छा, बड़े की रेडियस डी है, उसके ऊपर चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट ए पोजीशन डी वेयर डी इज ग्रेटर देन बी। ठीक, तीन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और पोटेंशियल निकालना। एक, जब वो पॉइंट यहां हो, तो जब पॉइंट यहां होगा तो उस केस में ये डिस्टेंस जो होगा यहां से यहां तक का, ये बी से बड़ा होगा क्योंकि बी तो यहीं खत्म हो गया, बी से बड़ा डिस्टेंस है। दूसरे नंबर पे ये डिस्टेंस ए से बड़ा होगा पर बी से छोटा होगा। भाई जब इनके बीच में कहीं पे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल तो ऐसे ही बोलेंगे ना कि ए से बड़ा है पर बी से छोटा है। और जब ए से भी छोटा हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि हम पीले वाले गोले के अंदर पहुंच गए। तो तीन पोजीशन हो सकती है, एक तो पीले वाले गोले के अंदर, एक दोनों गोलों के बीच में, और एक सबसे बड़े गोले के बाहर। तो पहला जो है वो है सबसे बड़े गोले के बाहर, सबसे बड़े गोले के बाहर। ठीक है, तो पॉइंट इज आउटसाइड, पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर, द बिग स्फीयर। तो यहां पे तुम्हें बताना है कि यहां पे कहीं पे पॉइंट है P और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का हमने बोला कि ये है D। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है, D है। तो थोड़ा इधर कहीं बना देते हैं उसको ताकि वो क्लियर दिखे, यहां बना देते हैं। चलो, तो ये वाला पॉइंट P हो गया और इस जगह से लेके इस जगह तक का डिस्टेंस D हो गया। ये हो गया हमारा पहला केस, सबसे बड़े गोले के बाहर। ठीक है, सबसे बड़े गोले के बाहर, आउटसाइड द बिग स्फीयर। अब उसके लिए पहले मैं तुम्हें दो तीन नियम बता दूं फास्ट, इन गोलों को सॉल्व करने के लिए रूल्स।
पहला, टू फेसिंग सरफेस हैव इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट क्या, चार्ज। टू फेसिंग सरफेस इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मतलब क्या, जैसे ये है, इसके सामने वाली होगी उस पर उतना ही चार्ज होगा पर अपोजिट होगा। नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड inside a charge sphere is 0। अगर अपन स्फीयर के अंदर हैं, इनसाइड हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। नंबर 3, आवाज बननी, मैं बोल ही नहीं रहा हूं। पोटेंशियल इनसाइड ए शेल इज नॉट 0 बट सेम एज दैट ऑफ द सरफेस। पोटेंशियल इनसाइड अ शेल इज नॉट 0 जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। और ये अगर 0 नहीं है तो किसके बराबर है, तो इट इज सेम एज दैट ऑफ सरफेस, सरफेस के बराबर ही है। ये रूल्स आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस रूल्स में? अरे ये क्या हो गया, ये रूल्स अच्छे से याद रखने हैं, ठीक। उसके अलावा अर्थ अगर होगा, अर्थ स्फीयर और न्यूट्रल स्फीयर will have net charge 0 means inner surface and outer surface have equal and opposite charge। आई बात समझ में? अगर कोई सा अर्थ स्फीयर होगा या फिर न्यूट्रल बोल दो, तो उसका जो इनर सरफेस है आउटर सरफेस पे बराबर चार्ज होगा, तभी तो वो कुल मिला के न्यूट्रल होगा या नेट चार्ज 0 होगा। क्योंकि उसको क्या बोल रहा है, उसने बोल रहा है नेट चार्ज 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये रूल्स हैं, इनसे अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई गोला है खोखला जो कि न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल। तो ये जो न्यूट्रल स्फीयर है, इस न्यूट्रल स्फीयर के भी बाहर हमारा पॉइंट P सिचुएटेड है, जिसका डिस्टेंस D है। D डिस्टेंस पे पॉइंट P सिचुएटेड है। तो इसने पूछा बताओ वहां पे कितना। तो चलो यहां से चालू करें। सबसे पहला, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, ये तो न्यूट्रल है, ये इंड्यूस कर लेगा। इंड्यूस कौन सा करेगा भाई? निगेटिव। तो यहां पे पूरा निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक। निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब ये निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा तो कितना निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा? तो जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज यहाँ इंड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा -Q। ये कौन से नियम से हुआ? तो ये नियम से हुआ पोटेंशियल इनसाइड टू फेसिंग सरफेस है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो इसके ऊपर जो चार्ज है उसके ऊपर आ गया। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना कि ये नियम तभी लागू होगा जब इनसाइड स्फीयर पे चार्ज होगा। तो यहां पे एक स्टार बना देता हूं। व्हेन चार्ज इज ऑन स्मॉल स्फीयर, यदि बाहर वाले स्फीयर पे चार्ज Q है और अंदर वाला न्यूट्रल है, तो इसके ऊपर पूरा चार्ज Q है वो इसके ऊपर नहीं आ पाएगा। इसका मतलब इंड्यूस नहीं हो पाएगा।
कम चार्ज इंड्यूस होगा। अब कितना चार्ज इंड्यूस होगा ये अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन अंदर वाले पे यदि क्यू है तो बाहर पे क्यू चला जाता है, पर बाहर पे क्यू है तो अंदर वाले पे क्यू नहीं आता, क्यू से कम आता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा, उसने 10 क्वेश्चन तुम्हें पढ़ाए, तो बड़े बच्चों को 10 के 10 समझ में आ गए। लेकिन बड़े बच्चे ने 10 क्वेश्चन पढ़ाए तो छोटे बच्चे को 8 ही समझ में आएंगे, 10 नहीं आएंगे। ये छोटा बच्चा जो है ना, ये पूरा चार्ज नहीं ले पाता इसका। ठीक है, क्यों नहीं ले पाता वो टेक्निकली समझाऊंगा, अभी पहले बात समझ ले। बात ये समझ ले कि छोटे पे चार्ज 100 है ना, तो बड़े पे चार्ज 100 इंड्यूस होगा। लेकिन बड़े पे चार्ज यदि 100 दिया है और छोटे पे इंड्यूस कराना है तो 100 इंड्यूस नहीं होगा, उससे कम ही होगा। ठीक, इसलिए यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया, टू फेजिंग सर्फेसेस इक्वल एंड अपोजिट चार्ज व्हेन चार्ज इज ऑन द स्मॉल स्फीयर नॉट ऑन द बिग स्फीयर। ठीक है, तभी लगेगा ये। तो अभी फिलहाल वो स्मॉल स्फीयर पे ही है, इसलिए अपन लगा सकते हैं कि इसके ऊपर चार्ज क्यू है तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, इसके ऊपर भी चार्ज आ गया माइनस क्यू। अब ये वाली तो पूरी की पूरी न्यूट्रल है। ये कैसी है भाई? न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल है तो इसके ऊपर बाहर प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो बाहर जो है वो चार्ज जो इंड्यूस होगा वो कैसा होगा? प्लस में इंड्यूस होगा। ये प्लस क्यू इंड्यूस हो गया भाई बाहर की तरफ, इंड्यूस चार्ज। तो अंदर की तरफ हमने जो दिया था वो कितना था? अंदर की तरफ हमने जो दिया था वो माइनस प्लस क्यू था। ये प्लस क्यू से माइनस क्यू इंड्यूस हुआ, और ये माइनस चूंकि है उतना का उतना ही बाहर भी लेना है, क्योंकि नेट तो जीरो करना है ना इस गोले पे। इस गोले पे नेट क्यों जीरो करना है? क्योंकि ये न्यूट्रल है। चलिए अब उसके बाद आगे देखें, निकालना क्या है कि पी पॉइंट पे पोटेंशियल। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये देखो, ये वाला गोला क्या यहां पोटेंशियल बनाएगा? तो उसका आंसर यहां बनाएगा। अंदर वाली सरफेस बनाएगी क्या? बोल नहीं बनाएगी, क्योंकि अंदर चार्ज ही नहीं है। क्योंकि अंदर सिर्फ चार्ज होता है प्लास्टिक स्फीयर्स में। यहाँ पे जब तक स्फीयर बताया नहीं गया मेटल का मानते, और मेटल का मानते तो सरफेस पे चार्ज आ जाता। ठीक है, यहाँ पे उसने कुछ बताया नहीं, क्या स्फीयर है, अनचार्ज कंडक्टिंग लिखा है ना, कंडक्टिंग। तो अंदर वाला भी जो है वो भी कंडक्टिंग मान लिया, बाहर वाला भी कंडक्टिंग मान लिया। ठीक है, ना भी दिया हो तो। नॉन कंडक्टिंग देगा तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज करके शब्द इस्तेमाल करेगा, नहीं तो अपन मान लेंगे कि सरफेस पे आ गया। जब सरफेस पे आ गया तो फिर ये बाहर वाली सरफेस के कारण यहाँ पोटेंशियल होगा, अंदर वाली सरफेस के कारण भी यहाँ पोटेंशियल होगा माइनस में, और बाहर वाली सरफेस के कारण यहाँ पोटेंशियल होगा वो होगा प्लस में। तो तुम्हें एक बार इससे, एक बार इससे और एक बार इससे 3 बार पोटेंशियल लेना है, और पोटेंशियल का फॉर्मूला स्फीयर के लिए लगाना है। ठीक है, तो पोटेंशियल इज ड्यू टू 3 surfaces एट पॉइंट क्या? P। पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड पोटेंशियल इज स्केलर। अगर स्केलर है तो चार्ज का साइन लेना है। स्केलर है इसलिए चार्ज का साइन लेना, डायरेक्शन नहीं लेना, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इसलिए उसमें डायरेक्शन लेना, चार्ज का साइन नहीं लेना। दोनों में से एक ही चीज ली जाती है, दोनों नहीं ली जाती। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल V निकालेंगे, तो सबसे पहले इनर स्फीयर के लिए निकाले, तो इनर स्फीयर का पोटेंशियल होता है 1/4πε0 Q अपॉन R। R यानी डिस्टेंस। तो अंदर वाले के लिए यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस D ही है, D। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? D। तो इसका चार्ज Q और इसका डिस्टेंस D। तो ये हमने लिख दिया कि भाई इसका चार्ज Q और इसका डिस्टेंस D। तो Q चार्ज और डिस्टेंस D। अच्छा, चार्ज का साइन लेना तो ले लो पॉजिटिव, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हो गया तुम्हारा पहला, फिर अब आएगा दूसरा, फिर उसके बाद आएगा प्लस तीसरा। तो इसको मैं अगर लिखूं तो 4πε0, ये तो आएगा ही आएगा 4πε0, ये अपॉन में और लिखना। तो अब देखो ये वाली सरफेस के लिए देख लो फटाफट। अंदर वाली सरफेस के लिए चार्ज होगा माइनस क्यू, और डिस्टेंस तो यही होगा D, क्योंकि स्फीयर के ऊपर क्या है उससे मतलब नहीं, सेंटर से डिस्टेंस लिया जाता है हमेशा। तो सेंटर से तो डिस्टेंस D ही है ना इसके लिए। तो इसके लिए सेंटर से डिस्टेंस D है, तो यहां से यहां तक का कितना लोगे? D। तो ये नीला वाला जो चार्ज है माइनस में, इसके कारण माइनस Q/D आएगा, माइनस Q/D। तो लिख दें इसमें -Q/D। तो यहां पे क्या लिखूंगा? -Q और बाई D। अब ऊपर वाली सरफेस के लिए देखो, ये वाली सरफेस, ऊपर वाली सरफेस पे प्लस में Q है, लेकिन डिस्टेंस तो यहीं से लोगे ना, यहां से यहां तक का, तो फिर D। तो प्लस में Q और इधर D, तो फिर इसका भी Q/D आ जाएगा, लेकिन प्लस में आएगा। तो प्लस
Q बाई डी। अब देखें ये दोनों तो कैंसिल आउट ही हो गए, तो ये तुम्हारा पोटेंशियल बचा। तो बाहर जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा 1/4πε0 Q अपॉन डी, और पॉजिटिव होगा, ये अपना पोटेंशियल निकल गया। क्लियर हुई बात? तो पहले नंबर पे उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था पोटेंशियल निकालो, तो हमने पोटेंशियल निकाल दिया। ठीक, किसी को भी कोई शंका है क्या इसमें? पोटेंशियल निकाला कैसे? पहले पोटेंशियल लिया अंदर वाली का, फिर पोटेंशियल लिया उसके बाहर वाली का, और उसके बाद पोटेंशियल लिया सबसे बाहर वाली का। ठीक है, इस तरीके से पोटेंशियल निकल गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालोगे तो चार्ज का साइन मत लेना, पर डायरेक्शन ले लेना उसका। ठीक, तो अब सेकंड नंबर पे हम क्या निकालने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड is due to 3 surfaces at point P। पॉइंट P पे 3 सरफेसेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, लेकिन E1 प्लस E2 प्लस E3 का वेक्टर सम करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर। तो वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर प्लस 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर, इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे प्लस नहीं लगा सकता, अभी सोच के बताऊंगा क्या लगाना। तो 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर, ये 3 का आएगा। ठीक है, आर स्क्वायर है ना डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इज ड्यू टू 3 सर्फेसेस, और 3 सर्फेसेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले अपन आओ सबसे अंदर वाली सर्फेसेस के कारण। ठीक है, अच्छा 3 सर्फेसेस के कारण क्यों निकाला? क्योंकि तीनों सर्फेसेस के लिए वो जो पॉइंट था वो बाहर था, हाँ कि नहीं? तीनों सरफेसेस के लिए जो पॉइंट था ये वाला पॉइंट तीनों सरफेसेस के लिए बाहर है, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तीनों के लिए बाहर है। लेकिन अंदर कहीं पूछता तो ये वाली सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, क्योंकि गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ये नहीं दे पाएगा, पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे पाएगा। तो फिलहाल तो ये बाहर है, इसलिए सबके कारण आएगा। तो इसके कारण क्या होएगा? Q अपॉन डी स्क्वायर। लेकिन ये Q के कारण डी स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? इसके लिए तुम्हें लाना पड़ेगा टेस्ट चार्ज प्लस डेल्टा Q। ये टेस्ट चार्ज। अब ये जो टेस्ट चार्ज है, ये जो फोर्स इसके ऊपर फोर्स लगेगा उसके अकॉर्डिंगली अपन बोल देंगे कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। राइट हैंड को मैं प्लस लूंगा, लेफ्ट हैंड को माइनस लूंगा। अब सबसे पहले तुमने यहां पे क्या रखा? प्लस डेल्टा Q रखा। प्लस डेल्टा Q पे प्लस वाला गोला किधर धक्का मारेगा? प्लस डेल्टा Q पे प्लस वाला गोला किधर धक्का मारेगा? इस साइड। तो इधर साइड लिया तो इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया मान लो, तो इधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ले लिया प्लस। फिर इस प्लस वाले पे ये माइनस वाला किधर खींचेगा? तो इधर खींचेगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आ गया माइनस। फिर लास्ट वाला जो गोला होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड फेंकेगा, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस साइड प्लस। अब ये वाला जो गोला है, इसके कारण आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके कारण आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में थे, तो कैंसल आउट ही हो जाएंगे। बचेगा केवल अंदर वाले गोले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस तो डी है उसके लिए। अच्छा, अगले वाले गोले के लिए भी तो डिस्टेंस डी है, क्योंकि तो सेंटर से नापते हैं ना। उसके अगले वाले गोले के लिए भी डिस्टेंस डी है, क्योंकि वो भी सेंटर से नापते हैं। तो हमारा क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ पहले के कारण प्लस Q और डिस्टेंस डी स्क्वायर, दूसरे के कारण माइनस Q और डिस्टेंस डी स्क्वायर, तीसरे के कारण प्लस Q और डिस्टेंस डी स्क्वायर। ये वाले दो तो आउटर शेल्स के हैं, आउटर शेल्स, ये भी आउटर ये भी आउटर। आउटर शेल की अंदर की सरफेस के कारण ऐसा है। ये आउटर शेल की बाहरी सरफेस के कारण है, और ये छोटा गोले के कारण है, छोटे गोले के कारण। आ रही बात समझ में? 3 तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जिसमें से 2 कैंसल आउट हो जाएंगे।
तो इसलिए तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बाहर वो आएगा 1/4πε0 q/d², एंड इट इज अवे फ्रॉम द स्फीयर। डायरेक्शन लिखना जरूरी है, अवे फ्रॉम स्फीयर, डायरेक्शन इज रेडियल, रेडियली अवे। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा, डायरेक्शन इज रेडियली अवे। तो ये एक आंसर और एक ही आंसर, दो क्वेश्चन पूछे थे उसने, एक अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल दिया और दूसरा पोटेंशियल का निकाल दिया। चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाफट, यहां से नोट करना चालू करें, क्वेश्चन भी उतार लेंगे। नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबा दें। और नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाए, पॉज दबाए, और नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाए, अब उसके बाद जो पॉइंट है, क्वेश्चन यही का यही है, पर पॉइंट जो है वो अब बाहर से निकल के अंदर आ गया, यानी बड़े गोले के तो अंदर है पर इतना अंदर भी नहीं आया कि छोटे के भी अंदर आ जाए, इन दोनों के बीच में आ गया। फिर अगले क्वेश्चन में वो उसके भी अंदर चला जाएगा, तीन ही पूछ सकता है। तो सेकंड वाले में क्या हुआ, पॉइंट उठ के आ गया सेकंड वाले बड़े वाले गोले के अंदर पर छोटे गोले के बाहर। तो ये अपना बन गया अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो लिखे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल व्हेन क्या D बड़ा है A से पर छोटा है B से, मतलब दोनों के बीच में है, दोनों के बीच में। किन दोनों के बीच में? तो एक गोला ये था और दूसरा जो गोला था वो ये था, इन दोनों गोलों के बीच में है कहीं पॉइंट। अब हमने क्या बोल दिया कि इसके ऊपर तो प्लस में चार्ज है भाई, ये तो दिया ही गया है, और बचे हुए जो दो सरफेसेस है उस पर इंड्यूस हुआ, इसके ऊपर हो गया माइनस में इंड्यूस सेम चार्ज, क्योंकि छोटा गोला छोटा इंसान 10 क्वेश्चन पढ़ाता है तो बड़ा 10 सीख लेता है। तो यदि इसके ऊपर चार्ज Q है तो इसके ऊपर चार्ज Q ही इंड्यूस हुआ है माइनस में, और प्लस का Q चार्ज बाहर आ गया है। ठीक है, प्लस का Q चार्ज जो है वो इंड्यूस होकर क्या हो गया, बाहर आ गया। तो दिया किस पे था, अंदर वाले गोले पे, लेकिन चार्ज इस तरीके से इंड्यूस होगा और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमको निकालना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, यहां से लेके यहां तक की दूरी दे रखी उसने D, ये दे रखी दूरी D, और ये बोल दिया है कि इसकी रेडियस, ठीक है, इसकी रेडियस A है और बड़े वाले की रेडियस B है। ठीक, इस जगह पे पॉइंट P है, तो सबसे पहले अपन निकालेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो पोटेंशियल किसके कारण, तो पोटेंशियल इज ड्यू टू द इनर सरफेस प्लस सेकेंड सरफेस प्लस थर्ड सरफेस, 3 सरफेसेस के कारण पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल 3 सरफेसेस के कारण है तो पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4πε0, चार्ज का साइन लेना है, चार्ज का साइन पोटेंशियल में लेना है। तो यहां पे जो भी चार्ज का साइन आएगा वो लिख देंगे, ये इनर सरफेस के, ये आउटर वाले हैं, ये भी आउट वाला, ये भी आउट वाला। अब यहाँ पे चार्ज का साइन लेना है तो देखो अंदर तो चार्ज क्या है, प्लस का Q है, यहाँ पे मैंने Q ले लिया, और डिस्टेंस इस पॉइंट का D है। तो इस गोले के लिए तो डिस्टेंस आउटसाइड ही हुआ ना, तो आउटसाइड के डिस्टेंस को D मानेगा ना ये। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस लोगे तुम वो D ही लोगे, क्योंकि पॉइंट तो P है। तो यहाँ से यहाँ तक का सेंटर तक का डिस्टेंस ही लोगे इस पीले गोले के लिए, ठीक है ना।
तो इस गोले के लिए जो डिस्टेंस लिया जाएगा वो यहाँ से यहाँ तक का होगा, दैट इज डी। यहाँ हो गया डी। ऐसा क्यों? क्योंकि इस गोले के लिए तो आउटसाइड बैठा है ना, आउटसाइड के लिए तो डी ही लेते हैं, तो इसके लिए आउटसाइड डी है, लेकिन बाहर वाले के लिए आउटसाइड नहीं है, वो इनसाइड है, तो उसका सोचेंगे क्या करना है, उसके लिए डी नहीं आएगा। तो 1/4πε0 अब सेकेंड वाली सरफेस के लिए माइनस क्यों? क्योंकि चार्ज का साइन लेना। अब डिस्टेंस बताओ इसका, क्या मैं इसका डिस्टेंस डी ले लूं? तो उसका आंसर है नहीं, क्योंकि डी तो यहां से यहां तक का, जबकि ये गोला तो बी पे। अच्छा, तो फिर इस गोले के अंदर हो क्या तुम? तो हाँ, इस गोले के अंदर है। तो जब गोले के अंदर है तो गोले के अंदर तो वही पोटेंशियल होता है जो गोले की सरफेस पे होता है। इसका मतलब इसकी सरफेस तक का पोटेंशियल चाहिए, और सरफेस तक का पोटेंशियल के लिए तुम्हें डी नहीं बी डिस्टेंस चाहिए, बी बॉम्बे का, क्योंकि डी डिस्टेंस तो कम है ना, सरफेस तक पहुंचे कहां तुम, यहीं तक पहुंचे। तो बी तक डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि सरफेस का पोटेंशियल होगा जो पोटेंशियल सरफेस का, वही अंदर वही अंदर वही अंदर, सब दूर वही। इतने इतने हिस्से में पोटेंशियल किसका है? सरफेस का। किसके कारण? बड़े गोले के कारण, छोटे के कारण नहीं। तभी अपन बड़े गोले पे पहुंच गए। तो बड़े गोले का डिस्टेंस क्या साल लेना पड़ेगा? इसकी सरफेस जितना। तो सरफेस जितना लेना पड़ेगा, तो सतह जितना लेना पड़ेगा इसका डिस्टेंस, और सतह तक का डिस्टेंस है बी, तो यहां पे बी आएगा, प्लस 1/4πε0 बाहर वाली सरफेस और उसका भी डिस्टेंस बी। अरे वो भी तो बाहर ही है ना, तो उसका भी डिस्टेंस बी, तो उसका भी डिस्टेंस बी, तो ये दोनों फिर से कैंसिल आउट हो गए। तो इसका पोटेंशियल आ गया 1/4πε0 Q/d, लेकिन डी इस बार गोले के अंदर है। क्लियर हुई बात? तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये डी आ जाएगा तुम्हारा। अब रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो अभी तो अपन ने पोटेंशियल निकाला, ठीक है। पोटेंशियल एट पॉइंट पी कैसे निकलेगा ये देखा। अब इसके बाद अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे। तो सेकंड नंबर पे अब अपन जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी जो है वो किसके कारण है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड is due to E1 only, ना कि E2 ना कि E3, only 1, ठीक है। उसका कारण क्या है कि ड्यू टू द बिग स्फीयर, ड्यू टू बिग स्फीयर, बड़े गोले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड इट। ड्यू टू बिग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड इट। बड़े गोले के कारण उसी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होता नहीं गोले के कारण। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं, ठीक है। इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तुम किसी गोले के अंदर घुस जाओ तो तुम्हारे ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ सकता, बिजली नहीं गिर सकती, लेकिन अंदर पोटेंशियल होगा उतना ही जितना सरफेस पे होगा। तो पोटेंशियल तो अपन ने तीनों के लिए निकाला, पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते दूसरे तीसरे के लिए, क्योंकि आउटर स्फीयर के लिए वो पॉइंट अंदर सिचुएटेड है, इस स्फीयर के लिए ये पॉइंट अंदर है, और अंदर होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की जगह पे 0 होता है। इसलिए इसके कारण कुछ नहीं करना, इसी के कारण करना जो करना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0। चार्ज का साइन लेते ही नहीं, क्यों लिख लिया। और डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इस गोले के लिए तो ये डी डिस्टेंस ही है ना, क्योंकि इसके तो बाहर ही है ना, इसके बाहर है तो डी डिस्टेंस, तो डी डिस्टेंस का स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और रेडियली आउटवर्ड्स आएगा, क्योंकि डायरेक्शन देना जरूरी है। तो रेडियली आउटवर्ड्स, इसका मतलब आउटवर्ड्स का मतलब रेडियली ना, ऐसे बाहर की तरफ सूरज निकलता है ना, इस तरीके से बनता है रेडियली आउटवर्ड्स, ये रेडियली आउटवर्ड्स। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। बाहर के गोले के कारण है ही नहीं, जो है वो अंदर के गोले के कारण है, अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरीके की बनेगी। ठीक, चलिए अब इसको भी नोट कर लीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, पोटेंशियल निकाल लिया हमने। अब तीसरे में हम और अंदर पहुंच जाएंगे, तो छोटे गोले के भी अंदर पहुंच जाएंगे। तीसरा नोट कर लें इसको,
पॉज दबा दें, नीचे ले रहा हूं मैं और नीचे ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का पार्ट है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इनसाइड द स्मॉल स्फीयर। स्मॉल स्फीयर इज मेटेलिक, अंदर उसके चार्ज नहीं है, अंदर चार्ज नहीं है, बाहर है। इसका मतलब ये स्फीयर और इसके बाहर एक और स्फीयर, इसके ऊपर चार्ज अपन ने बोला कि पॉजिटिव है, और ऊपर जो इंडक्शन के कारण चार्ज आया है वो आया है चार्ज निगेटिव यहाँ पे, और इसके भी ऊपर वाली जो सरफेस है उसके ऊपर जो चार्ज आया है वो आया है फिर से पॉजिटिव। ठीक, पूछा ये है कि सबसे छोटा गोला जो अंदर है उस गोले के भी अंदर किसी पॉइंट पे d डिस्टेंस पे हमें बताना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। जबकि अंदर वाले की रेडियस a है और बाहर वाले की रेडियस b है, इसका मतलब हमारा जो पॉइंट d है वो छोटा है किससे, a से भी छोटा है। अब हम इस स्थिति में आ गए, पॉइंट हमारा कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना, तो सबसे पहले अपन पोटेंशियल निकालेंगे। पोटेंशियल एट पॉइंट P इनसाइड जो बैठा हुआ, तो पोटेंशियल इज ड्यू टू फर्स्ट सरफेस प्लस सेकेंड सरफेस प्लस थर्ड सरफेस। पोटेंशियल में कुछ नहीं होता, तीनों सरफेस के कारण आएगा पोटेंशियल। तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर उसके बाद फिर साइन देखेंगे क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर साइन देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये वाला जो सरफेस है इसके कारण इस जगह पे पोटेंशियल निकालेंगे। तो चार्ज कितना है इसके ऊपर, Q, यहाँ पे Q, लेकिन क्या आंसर प्लस का Q। अच्छा, इस पे निकालोगे तो इसके कारण चार्ज कितना है, माइनस का Q, और सबसे आखिरी वाले के कारण निकालोगे तो चार्ज कितना है, तो इसका आंसर है प्लस का Q। तो चार्ज तो समझ में आ गया ना, साइन लेना है, क्योंकि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, और पोटेंशियल यदि स्केलर है तो साइन चार्ज का साइन लेना है। ठीक है, स्केलर टेक साइन, प्लस माइनस दोनों। अब डिस्टेंस बता दो इसका, तो बस बात खत्म। डिस्टेंस तो इस गोले के लिए डिस्टेंस d है कि डिस्टेंस a है। ये खोखला गोला मान लो, ठीक है, इट इज ऑल्सो शेल। तो खोखला गोला है तो इसके कारण ये डिस्टेंस d है कि डिस्टेंस a है, तो उसका आंसर डिस्टेंस a है, d का कोई मतलब ही नहीं। डिस्टेंस a इसलिए है क्योंकि जो सरफेस पे चार्ज होगा, जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही इनसाइड होता है गोले के अंदर। तो जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वो इनसाइड होगा ना, तो इनसाइड होगा तो इस वाले केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d की a, तो उसका आंसर है a। d का कोई मतलब ही नहीं है, हम a से देखेंगे क्योंकि हम इसके भी अंदर पहुंच गए। अच्छा, आउटर सरफेस के लिए क्या होगा, तो b होगा, उसके आउटर सरफेस के लिए क्या होगा, तो वो भी b होगा, क्योंकि हम गोले के अंदर बैठे हैं, तो इसका भी b होगा, इसका भी b होगा। अब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यही बचेगा। तो इसका पोटेंशियल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन a। ये ध्यान रखना a है, d नहीं है, इसके पिछले क्वेश्चन में d आया था। ठीक, तो ये पोटेंशियल आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज इनसाइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, सबसे पहले छोटे गोले के कारण 0 और बाहर वाले गोले के कारण भी 0, क्योंकि दोनों के लिए वह पॉइंट इनसाइड है, अंदर की तरफ। और जब अंदर की तरफ होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं उसके अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। तो ना पहले के कारण, क्योंकि हम गोले में घुस गए ना। एक आध बार यदि यहाँ बैठे थे तो उस वाले केस में भले ही इस गोले के कारण अंदर थे, लेकिन इस वाले गोले के कारण तो बाहर थे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था यहाँ पे भी।
और यहाँ हम दोनों ही गोलों के कारण बाहर थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, लेकिन यहाँ तो अपन अंदर पहुंच गए ना, इससे भी सेफ हो गए, इससे भी सेफ हो गए, दो से इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो गई, तो कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, बिजली थोड़ी गिरेगी। आप यूं हो जाएगा तो इससे भी सेफ है, इससे भी सेफ है, तो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो ये नोट कर लें, ये वाला अंदर वाले पॉइंट पे आ गया। तो ये मेरे ख्याल से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा किस तरीके से निकालना है। तो लिख लें ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, पॉज दबाएं, नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं। तो ये वाला क्वेश्चन पूरा हो गया। ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या किया गया था, गोले के अंदर गोला और एक और गोला, ठीक है ना। चार्ज किसको दिया था, अंदर वाले को, बाहर वाले को नहीं दिया था। अब यही क्वेश्चन बनेगा, इसमें अपन बाहर चार्ज देंगे पर अंदर वाले को नहीं देंगे, और फिर उन्हीं 3 पॉइंट्स पे वो 2 बातें पूछेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पोटेंशियल क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि 2 स्फीयर के क्वेश्चन जनरली पूछते हैं, 3 वाले नहीं पूछते, पर मैं 3 वाले कराऊंगा। ठीक है, कराऊंगा जरूर मैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना। और 2 का आता है तो 3 का अपने आप आ जाता। क्यों, क्योंकि अपने को 2 स्टेप्स तो चढ़ी ली अपन ने, वैसी की वैसी तीसरी भी चढ़नी। तो अपन दूसरे गोले में बाहर वाले को चार्ज देंगे, अंदर वाले को नहीं देंगे। ठीक है, फिर देखते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल आता है उन 3 पॉइंट्स। चलिए देखें, तो यहां पे देखें, अनचार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस ए इज प्लेस्ड at the center of a conducting shell of radius b having charge q. Find electric field and potential at the position at a distance d where d is greater than b, where d is between a and b and d is less than a. क्वेश्चन वही का वही है, बस चार्ज जो है अपन ने बाहर वाले को दे दिया। अब चार्ज अपन ने बाहर वाले को दे दिया तो उसके लिए अंदर क्या चार्ज इंड्यूस होगा ये अपने को पता करना। तो एक चीज ध्यान रखें, चार्ज का इंडक्शन तब होता है जब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज इंड्यूस करता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा सकता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वहां तक पहुंच सकती है, तो ही जाके चार्ज इंड्यूस करेगी। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टार्ट कहां से होती है, तो हम ये बोलते हैं कि वो प्लस से स्टार्ट होती है, और या तो वो माइनस पे खत्म होती है, या माइनस ढूंढते ढूंढते वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाती है और वहां जाके खत्म हो जाती है। आई बात समझ में, फिर से सुने, या प्लस से स्टार्ट होंगी और खत्म कहाँ होंगी, या तो माइनस पे खत्म होंगी या फिर इन्फिनिटी पे खत्म होगी। तो इसका मतलब या तो माइनस ढूंढेंगी और माइनस नहीं मिलेगा रास्ते में तो सीधे इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी, वहां तक ढूंढती रहेगी। और अगर माइनस चार्ज रखा हुआ है तो इन्फिनिटी से लाइनें आके वहां मिल जाएगी, या कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो आके मिल जाएगी। गोले के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि प्लस की जो लाइनें होती हैं वो ढूंढने के लिए निकलती है इन्फिनिटी को, तो इन्फिनिटी अंदर तो होगा नहीं, बाहर होगा। तो अंदर जब इन्फिनिटी है ही नहीं तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही नहीं, इसलिए गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आता नहीं। ठीक है, आप ध्यान से समझे इस बात को। फिर से क्या बोला मैंने कि रफ में समझाता हूं, पॉइंट भी लिख देंगे। ठीक है, ये एक गोला है, इसको मैंने बोला है कि तुम्हारे ऊपर प्लस चार्ज दे देते हैं, चलो कृपा करके। तो तुम्हारे ऊपर कृपा करके प्लस चार्ज दे दिया। अब प्लस चार्ज दे दिया तो लाइंस बनाओ, बताओ कैसे बनाओगे। तो इसने क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्लस से स्टार्ट होती है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहां से स्टार्ट होती है, प्लस से स्टार्ट होती है। और खोज किसकी करती है, खोज किसकी करती है भाई, खोज करती है माइनस की। ठीक है, खोज कर रही है माइनस की। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्लस से स्टार्ट होती है, खोज कर रही है माइनस की। नहीं मिलता माइनस तो ढूंढते हुए इंफिनिटी तक पहुंच जाती है। इसका मतलब प्लस से स्टार्ट होती है और चली जाती है कहां पे, इन्फिनिटी। तो यहां पे देखो प्लस से स्टार्ट, किसने बोला प्लस चार्ज रखा हुआ है, क्यू माइनस रखा हुआ है, तो प्लस से स्टार्ट होगी और माइनस में जाके घुस जाएगी, क्योंकि मिल गया ना माइनस उसको। ठीक है, जिसको की खोज थी वो मिल गया। अब यहां से जाएगी तो माइनस में स्टोर हो जाएगी, फिर यहां से भी जाएगी। ये अपन यहाँ पे बना नहीं पा रहे, तो तुमको याद हो तो अपन ने ऐसे ही बनाया था ना, प्लस से स्टार्ट होगी माइनस में घुस जाएगी जाके। लेकिन अगर सिर्फ प्लस ही है, माइनस है ही नहीं, तो प्लस से स्टार्ट होगी, ढूंढ रही है भाई,
कहाँ है मेरा माइनस, कहाँ है मेरा माइनस, चली जा रही है कहाँ, इन्फिनिटी तक। यहाँ पे भी माइनस ढूंढती जा रही, कहाँ चली जा रही, इन्फिनिटी तक। लेकिन अगर किसी गोले पे तुमने चार्ज दिया तो ये तो बात पक्की है ना कि इस चार्ज को पता है कि अंदर तो कुछ है ही नहीं। अंदर जब चार्ज ही नहीं है तो अंदर माइनस चार्ज भी नहीं है, तो अंदर क्यों ढूंढने जाएगी? तो अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आएगा ही नहीं, अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आएगा ही नहीं, वो तो निकल लेगा ढूंढने में माइनस को इन्फिनिटी की तरफ। इसलिए इसका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसी बनेगी, ऐसे गोले की। और जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे बनेगी तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती है ना, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ही चार्ज इंड्यूस करती है। तो जब ये अंदर है ही नहीं तो अंदर चार्ज इंड्यूस ही नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इंड्यूस चार्ज। ठीक है, if they are absent, if they are absent, then no charge will induce, charge will induce। है ही नहीं तो इंड्यूस क्या करेगी? अब किसी ने बोला कि ये ऐसा था गोला, इसके ऊपर था चार्ज भैया प्लस में, प्लस में यदि चार्ज था इधर यहाँ पे, तो ये बताओ कि अंदर अगर मैं गोला रख दूं, तो तुम अंदर गोला रख दो या रखो मत या खुद बैठ जाओ जाके, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर चार्ज इंड्यूस ही नहीं होगा, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। क्यों ऐसे ही पड़ा रहेगा? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जाती नहीं हो तो बाहर जाएंगी ढूंढने के लिए माइनस को, उसको पता अंदर कुछ नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर तुमने अंदर माइनस चार्ज वाला गोला रख दिया तो ये प्लस से माइनस की तरफ आने लग जाएगी ऐसे। ठीक है, अगर रख दिया तो। लेकिन इसके पहले वाले केस में क्या हुआ था, तुमने अंदर प्लस चार्ज रख दिया था, अब अंदर प्लस चार्ज रखने के बाद बाहर तुमने गोला रख दिया, अब ये प्लस ढूंढने निकला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, किसको ढूंढने निकली? निगेटिव को। कहाँ है निगेटिव? अब ये निगेटिव ढूंढने निकली, तो जब निगेटिव ढूंढने निकली तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बड़े गोले को मिली ना, तो इसने बड़े गोले पे चार्ज इंड्यूस कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस चार्ज इंड्यूस करती है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इंड्यूस चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एब्सेंट होगी तो कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होगा। तो चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एब्सेंट है, इसलिए कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होगा, और अगर कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होगा तो इस क्वेश्चन में अंदर चार्ज ही नहीं आएगा, क्योंकि चार्ज तो तुमने बाहर को दिया है। तो इस वाले गोले को बेचारे को ऐसे ही बैठे रहना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज की प्रॉपर्टी है वो आउटर सरफेस पे आ जाता है। आउटर सरफेस पे आने के बाद यदि कंडक्टिंग होता है तो आउटर सरफेस पे आ जाता है, और आने के बाद वो ढूंढता है निगेटिव को, और नहीं मिलता तो इन्फिनिटी तक की तरफ चल देता है। अब यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता इसका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होगा। इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इधर बनेगी, इस तरीके से इधर बनेगी। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जब यहाँ बनेगी तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, और जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो चार्ज इंड्यूस होगा नहीं। तो यहाँ पे अपन क्या बोल देंगे कि नो चार्ज इंड्यूस्ड, नो चार्ज इंड्यूस्ड। चार्ज था भी नहीं और चार्ज इंड्यूस भी नहीं हुआ। ठीक है, नो इंडक्शन लिख देता हूं छोटे में। तो चार्ज था भी नहीं और चार्ज इंड्यूस भी नहीं हुआ, तो यहां पे क्या लिख देते हैं अपन, नो इंडक्शन। लेकिन ऐसा मत सोच लेना कि इंडक्शन होता ही नहीं। मान लो कि मैं इसको अर्थिंग कर दूं तो ये ढूंढते हुए इन्फिनिटी की तरफ जाती है, इन्फिनिटी का पोटेंशियल भी जीरो होता है और अर्थ का पोटेंशियल भी जीरो होता है, तो ये इधर भी ढूंढने के लिए निकल आएगी, तो अब की बार इंड्यूस कर देगी यहां पे चार्ज। आ रही बात समझ में? अब की बार चार्ज इंड्यूस कर देगी। तो यहां पे अगर तुमने इसको अर्थिंग कर दी तो ये अलग केस बन जाएगा। ये गोला का क्वेश्चन बहुत खतरनाक, तरह तरह के गोले के क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूं। पहले में मैंने क्या किया, इसको चार्ज दिया या इंड्यूस करा दिया। अगली बार मैं इसको चार्ज दिया या इंड्यूस करा रहा हूं तो बोल रहे हैं कि नहीं हो रहा तो नहीं करा रहे। अगली बार इसको अर्थिंग कर देंगे, यहाँ चार्ज देंगे, इसको अर्थिंग कर देंगे। उसकी अगली बार इसको चार्ज देंगे, इसको अर्थिंग कर देंगे, ये अलग केस बन जाएगा। उसके बाद गोले के अंदर गोले में तो ऑप्शन है, इसको अर्थ कर दो, इसको अर्थ कर दो, अंदर वाले को अर्थ कर दो, किसी को भी चार्ज दो, किसी को भी मत दो। फिर एक और है, यहाँ पे चार्ज दो
और यहाँ पे चार्ज दो, रिडिस्ट्रीब्यूशन कराओ उसका। तो इस तरीके से बहुत क्वेश्चन बनते हैं गोले पे। अभी सेकंड नंबर का क्वेश्चन चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में एकदम कंसेप्ट क्लियर रखना। पहले मैंने किसको चार्ज दिया था, अंदर वाले को चार्ज दिया था, बाहर वाले पे इंड्यूस हो गया था, लेकिन बाहर वाले को दिया है, अंदर वाले पे इंड्यूस नहीं हो रहा क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। पर इस क्वेश्चन में किसी तरह की कोई अर्थिंग नहीं है, कोई वायर नहीं है। एक क्वेश्चन ऐसे भी आएगा जिसमें वायर से जोड़ देंगे आपस, ठीक है, अर्थिंग तो करेंगे, वो अलग ही क्वेश्चन है, वायर से जोड़ देंगे, ऐसा भी कर देंगे। तो ये गोले वाले क्वेश्चन बड़े खतरनाक है। चलो इस वाले को पहले करें। नो चार्ज विल इंड्यूस इनसाइड द हॉलो बिग शेल। अब अगर यहां पे ही है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पहले अपन लोग पोटेंशियल निकालते हैं। तो पोटेंशियल एट पी, अब कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, जब एक ही चार्ज है तो जो होगा उसी के कारण होगा, जो होगा वो उसी के कारण होगा। तो पोटेंशियल एट पी इज ड्यू टू दिस स्फीयर ओनली। कौन सा स्फीयर, ये वाला। तो इसके कारण यहां पोटेंशियल क्या होगा, तो डिस्टेंस डी पे है तो इट इज ओनली ड्यू टू आउटर स्फीयर, आउटर स्फीयर। तो इसका पोटेंशियल आ जाएगा 1/4πε0। उसके ऊपर चार्ज क्यू है और डिस्टेंस उसका यहां से यहां तक का है, कितना, डी है, सेंटर से लेते हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस डी है, तो ये डी आ गया। दिस इज द पोटेंशियल। अब किसी ने बोला कि भैया वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो भी कुछ नहीं, ये गोला तो एक ही है ना, अंदर के गोले का कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। तो अंदर के गोले का कोई मीनिंग ही नहीं है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही आएगा 1/4πε0 Q/d²। और चार्ज का साइन लेते हैं तो ले लिया, पोटेंशियल में ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं लिया, डायरेक्शन ले लिया, तो डायरेक्शन लिख देंगे रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स। माइनस साइन होता तो इनवर्ड्स हो जाता, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता माइनस साइन से। तो ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट का, ये आ गया उसी का सेकंड पार्ट, ठीक। तो ये एक आंसर हो गया भैया, यहां तक समझ में आ गई बात। अब उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या बोलता है वो, सेकंड क्वेश्चन में बोलता है कि इसके बीच में हम कहीं पे, ठीक है, अगर हम इसके बीच में कहीं हैं तो सेकंड पॉइंट देखें, हम किसके बीच में हैं, तो इस वाले गोले के बीच में। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ऊपर वाले गोले पे तो चार्ज है, किस पे, ऊपर वाले गोले पे तो चार्ज है, लेकिन अंदर वाले ने पकड़ा ही नहीं, चार्ज इंड्यूस ही नहीं हुआ। और तुम ये बोल रहे हो कि अगर एक पॉइंट P यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यदि D है तो बताओ कि यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल बताएं जब तुम्हारा डिस्टेंस किससे ज्यादा है, A से ज्यादा है और B से कम है। तो डिस्टेंस क्या है, A से ज्यादा है, B से कम है, इसका मतलब तो बीच में लटके हो, ठीक है। तो बीच में यदि लटके हो तो वहां पोटेंशियल निकालो। तो पोटेंशियल तो बड़े के इस कारण ही आएगा क्योंकि छोटे पे तो चार्ज इंड्यूस ही नहीं हुआ, छोटे के कारण पोटेंशियल नहीं आएगा क्योंकि चार्ज नहीं इंड्यूस हुआ, क्योंकि चार्ज इंड्यूस ही नहीं हुआ। आई बात समझ में। अब चार्ज इंड्यूस ही नहीं हुआ तो उसके कारण पोटेंशियल क्या आएगा, तो बड़े के कारण निकाल लो, वो आएगा 1/4πε0, चार्ज का साइन लेना है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस उसके लिए क्या होगा, d होगा कि बोलो b होगा, तो बड़े गोले के लिए b होगा क्योंकि अपन सरफेस पे जो होगा वही तो अंदर मानेंगे ना, ठीक है। तो जो सरफेस पे होगा वही मानेंगे, सरफेस पे होगा, पर होगा, वही जो है वो अंदर भी आएगा। तो इसलिए डिस्टेंस उसका क्या लिया जाएगा, b लिया जाएगा। तो डिस्टेंस b ले लिया, ये आ गया इसका पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आएगा, तो देखो अंदर वाला तो पहले ही हाथ खड़े करके बैठा हुआ है, उसने बोल दिया मैं तो कुछ करूंगा नहीं, मेरे पास चार्ज वार्ज है नहीं। और बाहर वाले के कारण जो कुछ था वो था, लेकिन बाहर वाले के कारण तो ये पॉइंट अंदर है ना, तो बाहर वाले के कारण अगर ये पॉइंट अंदर है तो बाहर वाला अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बना नहीं सकता, शील्डिंग नहीं होगी नहीं तो शील्डिंग के कारण इसने भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाया, अंदर वाला तो बना ही नहीं पा रहा था, तो आउट वाले ने भी जीरो कर दिया, इनर वाले ने भी जीरो कर दिया, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही नहीं उसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो।
आ रही बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा उसका? 0 हो जाएगा। तो ये आ गया अपना। अब एक और देख लें फटाफट, वो वाला जो है वो सबसे अंदर वाली की बात कर रहा। तो थर्ड नंबर पे यदि अपन अंदर आ जाएंगे, मान लो इस गोले के भी अंदर आ गए, इस गोले के भी अंदर आ गए, तो ये क्वेश्चन वैसा का वैसा ही सॉल्व हो जाएगा जैसे ऊपर वाला है। अगर मान लो तुम यहां अंदर आ गए इस जगह पे, ये तुम्हारा पॉइंट हो गया P, ये रेडियस तुम्हारी A है, ये रेडियस B है। अंदर वाले गोले ने तो बोल दिया ना मैं पोटेंशियल बनाना है ना मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, बाहर वाले ने बोल दिया कि मैं पोटेंशियल वही बनाऊंगा जो मैं सरफेस पे रखता हूँ वही अंदर भी रखूंगा। तो इसने पोटेंशियल जो बाहर बनाया वो ये था, यही अंदर भी रखेगा, तो अपन अंदर ही तो बैठे हैं, चाहे यहाँ बैठे हो चाहे यहाँ बैठे हो, ये सब दूर एक जैसा ही पोटेंशियल होगा इसका यहाँ से यहाँ तक बड़े गोले के कारण, तो उसी के कारण पोटेंशियल होगा। और अगर इसने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये बनाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका चार्ज ही नहीं है इसके पास, और होता भी तो सरफेस पे होता तो अंदर बना नहीं पाता। इसके पास चार्ज है लेकिन अपन अंदर बैठे हैं, तो अंदर बैठे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के कारण ही अंदर चार्ज बना ही नहीं पाएगा। तो इस केस में पोटेंशियल कितना आएगा? वही जो बड़ा गोला बनाएगा, दैट इज 1/4πε0 प्लस q/b, जो ऊपर बनाया था वही का वही, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 ही आएगा अंदर, सेम रीजन से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, पोटेंशियल 0। ये कब आएगा? केस 3 में। और केस 3 क्या है? जब हमारा डिस्टेंस इतना कम हो गया कि हम A से भी छोटे हो गए, मीन्स हम सबसे अंदर आ गए, सबसे अंदर, तब ये केस बन जाएगा भाई साहब। ये केस 3 हो गया आपका, ठीक है, जिसमें ये आपका पोटेंशियल हो गया, वो तो वैसा का वैसे ही है जो ऊपर वाला केस बना, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है क्योंकि अंदर के अंदर बैठे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो इंड्यूस करता है, जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो इंडक्शन हुआ नहीं, इंडक्शन हुआ नहीं तो अंदर वाले को कोई चार्ज मिला नहीं। आ रही बात समझ में? क्लियर है बिल्कुल ही? यहां से यहां तक ये पूरा पीला ऐसा है ना, सब दूर एक जैसा पोटेंशियल है, ठीक। चलिए नोट करें फटाफट, यहां से नोट करना चालू करें। नीचे ले रहा हूं मैं, और नीचे ले रहा हूं, और नीचे। पॉज दबाते जाएं भैया, दबा दे पॉज, और नीचे ले रहा हूं मैं, दबा दे पॉज। ठीक है, तो ये आपको 2 केसेस समझ में आ गए। 2 केसेस में बेसिकली 3-3 केस और थे। तो फर्स्ट के 3 केस, सेकंड के 3 केस, और सब में 2-2 चीजें निकालनी थी, मतलब 12 टाइप के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। फिर से बता दूं, अंदर का गोला छोटा, बाहर उससे बड़ा, अंदर वाले को चार्ज दिया, केस 1। 3 केस, सबसे बाहर, उसके अंदर, सबसे अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल। सबसे बड़े वाले गोले को चार्ज दिया, अंदर वाले को नहीं दिया, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर पोटेंशियल, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। अब आपका काम क्या है कि आप इसकी एक टेबल बनाएंगे। बनाने को तो मैं भी बना दूंगा, यहाँ पे तुम लोग उतार लोगे, उससे कुछ फायदा नहीं होगा, तुम्हारे दिमाग में उतरना चाहिए। आप एक टेबल बनाओ, टेबल बनाओ तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ऐसे 2 कॉलम्स लो, और इधर साइड लो केस 1, केस 2, और फिर उसके अंदर 3 सब कॉलम्स बनेंगे। पॉइंट अंदर है, पॉइंट बाहर है, पॉइंट बीच में, और किस जगह पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आया, क्या पोटेंशियल आया, इसको पूरा का पूरा चार्ट बना लो, क्योंकि 2 गोले वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगली क्लास में अपन क्या कर देंगे कि एक को अर्थिंग कर देंगे बाहर वाले को, फिर अंदर वाले को चार्ज देंगे, फिर अंदर वाले को अर्थिंग कर देंगे, बाहर वाले को चार्ज देंगे। उसके बाद वाले क्वेश्चन में हम अंदर वाले को चार्ज देंगे, बाहर वाले को वायर से जोड़ देंगे, फिर उसके बाद बाहर वाले को चार्ज देंगे, अंदर वाले को वायर से जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें चेंजेस लाते जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे और कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाएगा, और वहां जाके गोला के जैसे ही देखा तो पता नहीं क्या तुमको लगेगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करूं, कौन सा टाइप पूछा है। इसलिए जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है उसके ग्राफ वो बना लो। 3 गोले के बनाने की जरूरत नहीं, 3 गोला मैं समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन 3 गोले के बनाने की जरूरत नहीं है। आप 2 वाले कंप्लीट कर लें, ठीक है। 3 स्फीयर्स के क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जब 2 वाले कर लेते हैं 3 वाले भी कर लेते हैं, 4 वाले भी कर लोगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।